बेटी, तेरे दोस्त शाम को पुलिस पकड़ कर ले गई है। सुषमा सेठ हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने 40 की उम्र के बाद अपना फिल्मी करियर शुरू किया, लेकिन फिर भी उन्होंने शोहरत की वो बुलंदियां हासिल की जिन्हें हर नया एक्टर हासिल करना चाहता है। ये आवाज कहाँ से पाई है आपने? फिल्मों में ज्यादातर माँ और दादी के किरदार में नजर आने वाली सुषमा सेठ ने 6 दशकों तक हिंदी फिल्मों में काम किया और अपने करोड़ों फैंस बनाए। दिल में जो भी हो बेहिचक कह सकती हैं। किस्सा टीवी आज आपको हिंदी सिनेमा की अमीर माँ सुषमा सेठ का किस्सा सुनाएगा। क्यों सुषमा सेठ 40 की उम्र में फिल्मों में आई, वो क्या परिस्थितियां रही कि सुषमा सेठ को फिल्मों में आना पड़ा, ये सारी कहानी आज हम और आप जानेंगे। बहू अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। सुषमा सेठ दिल्ली की रहने वाली हैं। 20 जून 1936 को सुषमा सेठ का जन्म हुआ था। इनके पिता अपने भाइयों के साथ एक ही घर में रहा करते थे। ये वो दौर था जब भारत में महिलाओं को पर्दे में रखने की परंपरा थी, लेकिन इनका परिवार काफी आजाद ख्याल था। सुषमा सेठ और उनके घर की दूसरी महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आजादी थी। सुषमा सेठ के पिता रामेश्वर दयाल कला और साहित्य प्रेमी थे। सुषमा की बड़ी बहन चारू को इनके पिता ने कथक की ट्रेनिंग दिलाई थी और इन्हें हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक की शिक्षा दिलाई। चूंकि इनके माता पिता आधुनिक विचारों वाले लोग थे, तो सुषमा और इनकी बहन को किसी भी तरह के सामाजिक बंधनों में नहीं बांधा गया। उसे जमानत देकर छुड़ाना होगा, पर ये मत कहना कि मैं आई थी। सुषमा अपनी मां प्रकाश रानी को अपनी ताकत मानती हैं। वो कहती हैं कि उनकी मां ने उन्हें हमेशा इमोशनल सपोर्ट दिया। सुषमा जी के पिता स्पोर्ट्स के भी बड़े शौकीन थे और इनके सभी भाई भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया करते थे। दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। इसके बाद दिल्ली के ही लेडी इरविन कॉलेज से सुषमा जी ने होम साइंस में टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा भी किया। इसके बाद सुषमा जी को अमेरिका के ब्रायर क्लिफ कॉलेज की स्कॉलरशिप मिल गई और पढ़ाई करने वो अमेरिका चली गई। सुषमा जब अमेरिका जा रही थी तो इनके रिश्तेदार और आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने इनके पिता से कहा कि जवान लड़की को विदेश में क्यों भेज रहे हो, इसकी तो शादी कर देनी चाहिए। लेकिन सुषमा जी के पिता ने किसी की बात नहीं मानी और इन्हें पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। अमेरिका से आने के बाद सुषमा ने ड्रामा को भी एज अ सब्जेक्ट स्टडी करना शुरू कर दिया। बस यहीं से किस्मत ने इन्हें एक्टिंग की दुनिया का नगीना बनने के लिए तराशना शुरू कर दिया। अमेरिका के ही कार्नेगी कॉलेज से सुषमा जी ने ड्रामा में ग्रेजुएशन किया। अमेरिका में रहने के दौरान इन्होंने नाटकों में खूब हिस्सा लिया। नाटक कैसे रचे जाते हैं, नाटकों का मंचन कैसे होता है, ये सब सुषमा सेठ ने अमेरिका में सीखा और अमेरिका से अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सुषमा सेठ भारत वापस आ गई। ये माला तो अच्छाइयों प्यार के मोतियों की बनी माला है। तुम सच कह रही हो। भारत वापस आने के बाद सुषमा सेठ ने फैसला कर लिया कि वो अपने देश में थिएटर की बेहतरी के लिए काम करेंगी। सुषमा नाटकों में काम करने लगी। इन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी नाटकों में काम किया। आखिरकार साल 1960 में उस दौर के दिल्ली के बड़े थिएटर आर्टिस्ट के साथ मिलकर सुषमा सेठ ने यात्रिक नाम के एक थिएटर ग्रुप की स्थापना की। सुषमा ने थिएटर से जुड़े हर काम में खुद को निपुण बनाया, फिर चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, कॉस्ट्यूम, मेकअप और डायरेक्शन हो। सुषमा सेठ थिएटर की हर विधा में पारंगत हुई। कहा जाता है कि जब सुषमा किसी नाटक में अभिनय करती थी तो अपने किरदार में कुछ इस कदर खो जाती थी कि लोगों को लगता है कि ये सुषमा सेठ नहीं
बल्कि वास्तव में वो किरदार हैं जो ये निभा रही हैं। कई दफा तो ऐसा होता था कि इनके घर वाले जब इनके नाटक देखने आते थे तो वो भी इन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाते थे। एक दफा सुषमा एक नाटक में काम कर रही थी जिसमें इन्हें एक अश्वेत महिला का रोल निभाना था। किरदार के मुताबिक सुषमा ने एक विग पहनी थी और चारकोल मेकअप लिया था। सुषमा के बड़े भाई इनका वो नाटक देखने थिएटर हाउस पहुंचे। सुषमा उनके सामने खड़ी थी और वो सुषमा को जरा भी नहीं पहचान पाए। उन्होंने सुषमा से ही पूछा कि सुषमा कहाँ मिलेगी। ये हमारे पूर्वजों की हवेली है, हमारे खानदान की इज्जत है। सुषमा सेठ थिएटर से ही जुड़ी थी जब ध्रुव सेठ नाम के एक बिजनेसमैन से इनकी शादी हो गई। शादी के बाद भी सुषमा ने थिएटर नहीं छोड़ा। साल 1975 में सुषमा ने चिल्ड्रंस थिएटर की स्थापना की। एक दफा मशहूर फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने सुषमा जी को एक नाटक में एक्टिंग करते देखा। श्याम बेनेगल को सुषमा की रियलिस्टिक एक्टिंग बेहद पसंद आई। उन्होंने सुषमा को अपनी फिल्म जुनून में एक रोल निभाने का ऑफर दिया और इस तरह सुषमा सेठ के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। पहली ही फिल्म में सुषमा जी ने साबित कर दिया कि वो कितनी जबरदस्त अदाकारा हैं। जुनून रिलीज होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई धुरंधर सुषमा जी को अपनी फिल्म में लेने के लिए उतावले हो गए। राज कपूर ने सुषमा को प्रेम रोग ऑफर की। यश चोपड़ा ने सिलसिला में काम करने के लिए सुषमा जी से कहा। देवानंद ने स्वामी दादा में उन्हें कास्ट करने की ख्वाहिश जताई और श्याम बेनेगल ने एक बार फिर से सुषमा जी को अपनी एक फिल्म में कास्ट किया जिसका नाम था कलयुग। सुषमा जी ने इन चारों फिल्मों में काम किया और ये चारों ही फिल्में जबरदस्त हिट रही। सुषमा सेठ फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई। मैं देखती हूँ कौन रोकता है इसके बाल काटने से। जात बिरादरी मुंह फेर लेगी तो किस खूंटे से बांध कर रखोगे घर के जवान बेटे बेटियों को। फिल्म इंडस्ट्री में वो वक्त आ चुका था जब माँ और दादी के रोल निभाने के लिए डायरेक्टर्स की पहली पसंद सुषमा सेठ होती थी। आलम ये था कि वो एक्टर्स जो उम्र में लगभग इनके बराबर ही थे। सुषमा जी ने उन एक्टर्स की माँ के रोल भी निभाए। फिल्म ऐलान जंग में ये धर्मेंद्र की माँ बनी थी, जबकि धर्मेंद्र इन्हीं की उम्र के कलाकार हैं। किसी ने जब इनसे पूछा कि आप अपनी उम्र के कलाकारों की माँ के रोल क्यों निभाती हैं, तो इन्होंने जवाब दिया कि बचपन में ये अपने चाचा के लिखे नाटकों में काम किया करती थी। 14-15 साल की उम्र में इन्होंने एक दफ़ा एक 75 साल की उम्र के नवाब साहब का किरदार निभाया था। इसीलिए इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले एक्टर की उम्र क्या है, ये बस अपने किरदार को अच्छे से निभाती हैं। माँ हूँ बेटे, कब तक पत्थर बनी बर्दाश्त करती रहूं। सुषमा सेठ कितनी जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, इसकी एक मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि राज कपूर जब तक जिंदा रहे और फिल्में बनाते रहे तब तक अपनी हर फिल्म में माँ के रोल के लिए उन्होंने सुषमा सेठ को ही कास्ट किया। खास तौर पर अपने बेटे ऋषि कपूर की फिल्म में तो वो सुषमा जी को ही लेते थे। मेरी जिंदगी का फैसला आपने मुझसे बिना पूछे ही कर दिया मामा। आज तक हमारे घराने में सारे फैसले बुजुर्ग ही करते आए हैं। सुपरहिट पंजाबी फिल्म छन्न परदेसी में भी सुषमा जी की एक्टिंग की बड़ी सराहना हुई थी। उस फिल्म में ये अमरीश पुरी की पत्नी के रोल में दिखी थी। ढेर सारी हिंदी फिल्मों के अलावा सुषमा जी ने 1-2 हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। शाहरुख खान की फिल्मों में भी ये खूब दिखाई दी हैं और केवल फिल्मों में ही नहीं, सुषमा सेठ ने टीवी पर भी अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़े। भारत के इतिहास के पहले सोप ओपेरा शो हम लोग में सुषमा जी दादी के रोल में दिखी और इनके रोल को खूब पसंद भी किया गया। उस शो में दर्शक इनकी एक्टिंग के इतने मुरीद थे कि इनका किरदार शो के मेकर्स ने हम लोग के लास्ट एपिसोड तक खींचा, जबकि कहानी के मुताबिक पहले दादी को शो के बीच में ही मर जाना था। हम लोग के बाद देख भाई देख में एक बार फिर से ये छोटे पर्दे पर दादी बनी और इस दफ़ा सुषमा जी ने कॉमेडी का ऐसा ज़बरदस्त तड़का लगाया कि वो शो दूरदर्शन के इतिहास के सबसे लोकप्रिय शुरुआती शोज में से एक बन गया। तेरे लिए चांदनी की नफरत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती बेटे। सुषमा सेठ की बेटी दिव्या सेठ भी उन्हीं की तरह एक एक्ट्रेस हैं और टेलीविज़न की दुनिया का बड़ा नाम है।
हम लोग और देख भाई देख में दिव्या सेठ ने भी अपनी मां सुषमा सेठ के साथ काम किया। उम्र के 89वें पड़ाव में कदम रख चुकी सुषमा सेठ अब बहुत कम एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में नजर आती हैं। सुषमा जी की आखिरी रिलीज्ड फिल्म थी 2017 में आई नूर, जबकि साल 2018 में सुषमा जी ZEE5 की शॉर्ट फिल्म महरम में नजर आई थी। सुषमा जी अपनी सेहत का बेहद ध्यान रखती हैं और खुद को फिट रखने के लिए वो योगा करती हैं। इसके अलावा खाली समय में वो पेंटिंग्स भी करती हैं। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को समर्पित करते हुए सुषमा सेठ ने सितारों के पास कल्पना नाम से एक नाटक लिखा था जो बेहद चर्चित रहा था। हमारे जीते जी ये हवेली नीलाम कतई नहीं होगी। क्योंकि सुषमा जी बच्चों की एक संस्था से जुड़ी हैं, इसलिए ये नाटक वो ज्यादातर बच्चों से ही कराती हैं। उस संस्था का नाम है अपर्णा। 87+ की हो चुकी सुषमा सेठ अब भी हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती रहती हैं। जाने कितने ही नए कलाकार हैं जो सुषमा सेठ को अपना आदर्श मानते हैं। यकीनन फिल्म इंडस्ट्री में सुषमा सेठ जैसी अभिनेत्री शायद ही कोई आई होगी। सुषमा सेठ जी ने फिल्म इंडस्ट्री में जो योगदान दिया है उसके लिए किस्सा टीवी सुषमा सेठ को सैल्यूट करता है। जय हिंद।